राजा जी फ़ोन किए तो फिर काट कह दिए। अपने कट गया सर। अपने कट गया। हम तेज़ी से आ रहे थे, हम कहें सोचे कि किसको फ़ोन करें, हम जब तक फ़ोन करें तब तक पहुंच जाएंगे, इसलिए फ़ोन नहीं किए। बताइए वर्गमूल तथा घनमूल कितने विधि से बनते हैं? वर्गमूल 2 विधि से, घनमूल 1 विधि होता है। चलिए विधि बताइए। गुणनखंड विधि और भाग विधि वर्गमूल घनमूल। गुणनखंड विधि। अच्छा बताइए आप जी, दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं? इनको दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं? हाँ, एक पॉइंट दे देंगे, 1 पॉइंट दे देंगे। जीरो लगा के। ऐसा भी नहीं कुछ हमने बोला है, ना 1 पॉइंट दे देंगे ना जीरो लगा के, हम दोनों में से कुछ नहीं बताए होंगे। बताइए आप जी। लीजिए टेबल लीजिए, या ये लीजिए ना, ये लीजिए। छोटी लड़का लोग सुमित नहीं। देखिए अब होगा चालू प्रत्येक दिन एक कंपटीशन ये चालू कि हम जानते हैं कि लड़की लोग अव्वल होती है पढ़ने में लड़का से। हम विश्वास नहीं करते थे, पहले सोचते थे कि नीतीश कुमार ज़बरदस्ती नंबर दे देता है लड़की लोग को, टॉप करवा देता है। मगर यूपीएससी में जब टॉप कर गई ना लड़की लोग, तो अब लग गया है कि नहीं, लड़की लोग वाकई लड़का से अव्वल होती है पढ़ने में, इसमें कोई शक नहीं है। पहले हम शक करते थे इस बात पे कि जान के लड़की को देख के जान के दे देता है नंबर, मगर ऐसा बात नहीं, यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है। तो अब होना क्या है कि मान लेते हैं कि लड़की कितना है, इस बैच में 6 गो लड़की है, तो 6 गो जीके का वर्क लिखेंगे और 6 गो लड़का ऊपर से। टॉप कौन करता है, लड़का करता है कि लड़की? मान लीजिए 6 गो लड़की है, 6 गो का मार्क और 6 गो लड़का का मार्क, उसमें से कौन विजय होता है, कौन जीतता है, हर बैच में सिस्टम चलेगा। लड़की तो जीत ही जा रही है, अब लड़का जीते तो यानी 6 गो का मार्क जितना होगा उतने लड़का में के 6 गो का मार्क को जोड़ देंगे। आज कौन जीता है और कौन हारा है? कहीं से नहीं, जो आपका वर्क है वहीं से। जो हम 10 लिखाते हैं ना, मान ले 7, 8, 10, 11, 12 करके आ गया मार्क, लड़का में भी। तो अब लड़का का संख्या तो ज़्यादा है, सबका मार्क जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाना है। ये तो 3 गो फ्लॉप को जोड़ने पर टॉप को फेल कर देना नहीं, 2 गो 3 गो छोटका पार्टी मिल के एगो अच्छे पार्टी को हरा देना, ये वाला बात हो जाएगा। ऐसा नहीं, जितना लड़की उतने लड़का का मार्क जुड़ेगा। ठीक, अब बताइएगा दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं? सर दशमलव के दाएं तरफ देखते हैं, बोलिए। अंश मान में, हाँ बोलिए। यानी तो जोड़ा लगाते हैं। देखिए दशमलव के 2 मान होते हैं, एक मूल मान और अंश मान। अंश मान यानी दशमलव के दाएं तरफ, अंश मान दशमलव के दाएं तरफ का अंक का जोड़ा लगता है तो ठीक, न लगे तो हम अपने तरफ से 0 डाल देंगे ना, यही ना। अच्छा, रूट में दी गई संख्या कैसा संख्या होता है, उसे किस नाम से जानते हैं? जो संख्या रूट में है, जैसे √2, √3, √5, √7, इसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? कुछ भी बोलिए, गलती भी बोलिए, यहाँ बोलना है, गलती बोलिएगा तब सही होगा। √2, √3, √4, √5 को क्या कहेंगे हम, कौन सा संख्या कहेंगे? नहीं आप बोलिए तो हुआ। रूट में दी गई संख्या को हम किस नाम से पुकारते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय का मतलब क्या होता है? जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, या जिसका अंश मान कभी शांत नहीं होता है। जब अपरिमेय संख्या को जब दशमलव रूप में व्यक्त कीजिएगा, जैसे √2 का वर्गमूल निकालिएगा तो 0.147 जीवन भर निकलता रह जाएगा, वो कभी शांत नहीं होता है। अपरिमेय जिसका अंश मान शांत ना हो या जिसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइएगा वर्गमूल में सभी काम कैसे करते हैं? सभी काम 2 के जोड़ा में करते हैं, और घनमूल में 3 के जोड़ा में करते हैं। अब बोलिएगा अगर वर्गमूल के प्रश्न में जोड़ घटाव का काम करने को कहें तो किस विधि का प्रयोग करेंगे? भाग विधि का करेंगे। और गुना भाग करने का हो तो गुणनखंड विधि का करते हैं। देखिए हम आज आप लोग को 99 तक 2 अंकों की जितने भी संख्या होते हैं सो वर्ग निकालने का, ऐसे वर्ग हम नंबर सिस्टम में 1 to 30 तक याद करवा देते हैं। नहीं जी, ये नेसेसरी है, याद करना जरूरी है, तरीका है फिर भी याद करना जरूरी है, क्योंकि ये याद रहने के बाद ना अब रीजनिंग में भी क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये स्क्वायर और रूट का सिस्टम है। और क्यों हमने कहा था कि 10 तक याद करना ही करना है किसी कीमत पे, और हमें लगता है सबको याद भी होगा करीबन, कुछ लोग को छोड़ दिया जाए तो स्क्वायर 30 तक और क्यू 10 तक याद होगा। शिवम जी बताइए 24 का स्क्वायर बताइए। हाँ 576, 25 का 625। अब बोलिए 27 का बोलिए, 18 का बोलिए 324। अब देखिए इतना जान रहे हैं पर भी ये याद कर लेना नेसेसरी है, सभी आदमी याद कर लीजिए।
2 अंकों का जितना भी होता है 10 से लेके और 99 तक का अगर वर्ग निकालना हो, इसलिए एक आसान सा तरीका हम बताते हैं। चरगार को 3-4 को पद बताएंगे, आपको आ जाएगा कि कैसे बनाएंगे। वर्गमूल बनाने का भी ट्रिक होता है, घनमूल बनाने का भी ट्रिक होता है, पर हमें पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। पर ये स्क्वायर हम आपको आज सिखा देते हैं। आज एक चीज़ आज सिखा देंगे, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन ना। हम जानते हैं कि अभी 18 का स्क्वायर इन्होंने बोला 324 होता है, याद है, छोटा सा है इसलिए याद है। अगर इसका स्क्वायर निकालना हो तो ये 18 की जगह पर हमको 78 हो जाता, तो क्या करते? तो 78 का मीन्स हुआ कि 78 गुने 78। इसको गुना कैसे करते? तो यहाँ 78 लिखते, 78 लिखते, 88 64 करके करते, टाइम तो लगता, किल तो होता। अब उससे हमको बचना कैसे, जल्दी कैसे करना है, सो दिखाते हैं। 18 का अब जानते हैं कि वर्ग सेम 2 गुणज, और वर्गमूल 2 के बदले 1। वर्ग और वर्गमूल दोनों पूरक होता है, हमने लिखाया हुआ है। तो हर काम 2 के जोड़ा में होना चाहिए। 2 है तो ठीक, नहीं है तो हम अपने मन से 0 लगाते हैं, ये भी पता है। जैसे 88 64 होता है, 8 का स्क्वायर याद है तो 88 64, और 1 का स्क्वायर होता है 01। 1 का स्क्वायर कितना होता है 0। ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं। 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 01। 2 अंक रहता तो कोई बात नहीं, 1 अंक है तो लिख दिए। अब ये तीनों अंक को आपस में गुना कर देंगे, तीनों अंक के। 8 का 8, 8 दूना 16, 1 अंक छोड़ के यहाँ 16 लिख लीजिएगा, और 300 हो जाएगा 24। 6 क्या नहीं, 3 अंक के लिए सिस्टम अलग हो जाता है, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, वो थोड़ा सा भारी हो जाएगा। आइए अभी हम 78 लिखें, 78 इसका वर्ग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 88 64 लिखेंगे और 7 7 49 लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और 8 7 56, 112 ना, 1 छोड़ के 112 लिख देंगे, तो 4 हो जाएगा, 8 होगा, 0 होगा, और ये 6 होगा। क्लियर? सर यहाँ पे 1 को किए तो 0 क्यों? नहीं देखिए, ये हमेशा जो लिखेंगे ना 2 के साथ में लिखेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो 2 के साथ में। जैसे यहाँ पे आएगा 91 का स्क्वायर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, पर हम लिखेंगे 01। 1 अंक का है तो 0 के साथ 2 अंक है तो कोई बात नहीं, और 9 नमा लिखेंगे 81। फिर 9 का 9, 9 दूना 18, 1 अंक छोड़ के 18, 1 8 2 91 का स्क्वायर 8281 होता है। फिर एक और देखते हैं, मान लेते हैं कि 95 का कर रहे हैं, 95 का, तो 5 25 25 और 9 नमा 81, 9 नमा 81, 9 25 45 दूना 90, 5 2 यही ना। देखिए सब बता रहे, इतना बार बताएंगे ना कि खुद याद हो जाएगा। फिर देख लीजिए 91 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 01। अगर 2 अंक आता रहता तो 2 अंक लिख देते हैं, नहीं है तो 0 के साथ लिखेंगे, और 9 नमा 81। फिर क्या करेंगे, 9 का 9 और 9 दूना 18, तीनों को एक साथ गुना कर देंगे, 1 अंक छोड़ के यहाँ 18 लिखेंगे, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8। अभी हमने 95 का बताया, 95 का, तो 5 25 2 अंक है तो कोई ज़रूरत नहीं, 9 नमा 81। फिर 9 5 45 दूना 90, 5 2। अब इसके बाद भी एक और ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जैसे कि ये 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, जो 5 वाला है वो और आसान हो जाए। जैसे कि 15 का स्क्वायर निकालना है, 15 का ना 5 25 है, इससे एक ज़्यादा को गुना कर देंगे, 1 गुने 2 2, 5 25 और 2 से एक ज़्यादा कर देंगे, 3 दूना 6, 5 25 और 3 से एक ज़्यादा कर देंगे तो 3 चौका 12 लिख दीजिए, हो जाएगा। 5 वाला टर्म का आसान है निकालना। जैसे आपको 75 का कहा दे, 75 का स्क्वायर कहते हैं, 5 25 और 7 8 56, 5 25 और 7 को 8 से गुना कर दे 56। यहाँ अगर मान लेते हैं 95 का रहता, 95 का, तो 5 25 9 को 10 से गुना करते, आगे से 9 को 10 से 90। अभी 95 का निकाले है ना, तो ये 2 को तरीका सीखे, 2 अंकों का 2-4 बार रिपीट कीजिएगा। वर्गमूल भी बहुत आसान से निकल जाता है, घनमूल भी निकालने का एक सिस्टम होता है, पर वो थोड़ा सा टफ है, परेशान करे, पर प्रोसेस हमको सीखना है। प्रोसेस सीखे नहीं और ट्रिक पर चल दिए, ये होता है बेवकूफ़ी। पहले ये तो आम सा छोटा सा बात था, इसलिए हमने बता दिया। जब तक प्रोसेस नहीं सीखेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक ट्रिक बताना मतलब कि पूरा पढ़ के और नाला में फेंकाना, है ना। खाना पीना बना लिए सब कुछ, 10 को पकवान और नाला में दे आए, बस वही चीज़ होता है। हाँ, नाला में कभी खा पी के एकदम छिलका तिलका को फेंक दीजिए तो चलेगा, पर पहले प्रोसेस सीखिए। हमने कल 10 को वर्गमूल हमने सिखाया आपको, और 10 वर्गमूल का है बना के लाने के लिए, प्रॉब्लम भी हुआ होगा ना।
बताइए पहला वाला जो संख्या था वो कितना था, कितना आया आंसर उसका 23,716। इसका वर्गमूल कितना आया 154 ना। क्या कोई आदमी है जिनसे यह न बना हो? कल के वर्ग में कोई है जिनसे यह नहीं बना हो? सबसे बन गया। नहीं बना। हाँ ये हुआ ना बात, ये हुआ मर्द वाला बात। अरे होगा क्या, कोई नहीं बोला था, हम क्या ले बोले, हम ही से बुर्बक हैं। अरे भाई सब बुर्बक है यहाँ पे, यही सोचिए, समझिए सर एगो काबिल है, बाकी सब बुर्बक है, तब तो बैठा है जी हम खड़ा हैं। वो माइंड में रखिएगा ना कि सबको आ रहा, हम ही को नहीं आ रहा है तब तो कभी नहीं आना है। गुड। पहले जोड़ा, यही ने बताया जोड़ा। जोड़ा लगाने का मतलब है कि ये एक बचता है साथ में कि दो बचता है, एक बचा है ना, एक बचा तो एक से लगाएंगे। एक यहाँ घट के होता है और यहाँ जुड़ के होता है, कोई आपत्ति नहीं। जिससे लगाए यहाँ पर एक दे देते हैं, एक। अब क्या उतरेगा 3 और 7। सेम अंक यहाँ पे देना है, इसके इक्वल हो या छोटा हो। 5 देंगे तो 125 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। फिर उतरेगा वह 1 और 6। अब देखिए इकाई के स्थान पे 6 है, या तो यहाँ 4 होगा या तो यहाँ 6 होगा। अगर 6 दे देंगे तो 6 3 18, 1200 है, 1800 ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर हम 4 दे देंगे तो हो जाएगा 1216 ना। तो हमने लगाया पहले 1 से, फिर 5 से, फिर 4 से। देखिए गलती कहाँ की आप। सर 1 से जो लगा है, हाँ 1 से जोड़ के वहाँ पे हरदम गुना करके ही लिखेंगे। ई गुना करके लिखेंगे, ई जोड़ के लिखेंगे और ई घटा के लिखेंगे। 4-5 बार बनाइएगा ना तो हैबिट हो जाएगा। 1 गुने 1 यहाँ लिख दिए, 1 लिख दिए, 1 को जोड़ के यहाँ लिख दिए, और ये घटा के भाग में जो घटता है घटा दिए। क्लियर। आइए दोबारा देखिए हो जाएगा। दूसरा बोलिएगा 66,564। इसको भी हम ही बता देते हैं, बन गया होगा। फिर भी पहले जोड़ा लगाने का काम करते हैं। आप कोई नहीं बोलिएगा, इनको बोलने दीजिएगा। वो हम कितना से लगाए आप बताइए, कितना से लगा दे? 2 से। क्यों 2 से लगावे? 3 से छोटा। ओ अच्छा 2 से लगाए तो 2 और 2 बार देंगे तो 2 दूना 4 ही यहाँ घट के यहाँ और जुट के यहाँ 2-4 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। उसका उतरेगा कितना 6 और 5। 4 से लगाने में सक्षम है, ज़्यादा हो जाएगा। 4 से लगाएंगे, 4 से लगा देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 3 से लगाएंगे, 4 से लगाएंगे नहीं, सॉरी 5 से। 6 से नहीं लगा सकते हैं, 6 से ज़्यादा होगा, 5 से लगा सकते हैं। 5 से 225, 40, ये 50 होगा जुट के। फिर उतरेगा कैसे 6 और 4, फिर 8 से लगेगा। क्या है कि यहाँ पे 4 है तो 8 64 ना, अपने पता चल जाएगा कितना से लगाना है। हो गया तो कट जाएगा ये 40, क्योंकि जो भी हमने दिया परफेक्ट वर्ग संख्या दिया है, सब गुना कर करके हमने दिया था। तो 2, 5, 8 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला 15,129। आंसर कितना है इसका 127। सभी आदमी का आ गया? बतावे कि छोड़ दे? चलिए अगला बोलिए। हाँ कितना है चौथा, बोलिए तो? 10,201। अब यहाँ पे आप लोग फंस गए होंगे ना। अच्छा बन गया, तब बन गया तो ये आइए। पहले जोड़ा लगाया, 1 1 1 कट गया, 2 0 2, यहाँ पे 1 आ गया। ये तो हम पहले उतार चुके हैं, और यहाँ कुछ भी देंगे हम लगाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, 1 भी देंगे तो नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा सिचुएशन में क्या करते हैं, जब नहीं संभव हो पाते हैं और मेरे पास संख्या है, अगर संख्या नहीं रहता तो डेसिमल देते, और संख्या है तो हम क्या देंगे 0। डेसिमल यहाँ देते तो कोई बात नहीं, सीधे डेसिमल दे देते, पर यहाँ जब 0 देते हैं तो कहेगा एगो हमरो 0 दीजिए, तभी काम चलेगा। यहाँ भी 0 देना पड़े तो यहाँ पर भी 0 देना पड़ेगा, और 2 अंक को एक साथ हम उतार देंगे और 1 से लगा देंगे, और 201 101। यहाँ पे थोड़ा फंसने वाली बात था, हो सकता था दिक्कत। और बताइए कौन ऐसा है जो नहीं बना आपसे? 10वां मिटा दे। 10वां कितना है बोली तो? 64। यही है 64। 10 16 10 160 64, यही ना? ठीक। पहले ये जोड़ा और ये जोड़ा, 1 1 1 कट गया, ये हो गया जो 0 1 1 से लगाया। फिर वही कंडीशन, वही पिछले वाला कंडीशन।
तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ 1 जीरो देना होगा, 1 जीरो देना होगा, और ये होगा सॉरी 60 ना 60। अब क्या हुआ, फिर भी हम एक मरतबे लगाने में सक्षम नहीं है, नहीं ना जी, एक मरतबे लगाने में सक्षम नहीं, एक दे भी देंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, फिर एक यहाँ जीरो दे देंगे, फिर यहाँ जीरो दे देंगे और यहाँ पे उतार देंगे, और अब लगाएंगे हम 8 से। हो गया, बात खत्म। जान के हम ऐसा दिए थे कि यहाँ पे आप लोग फंसिएगा, और ये चीज़ जब तक फंसिएगा नहीं तो प्रॉब्लम का समाधान कैसे। और है कितने का जी, कंप्लीट हो गया। आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी चैप्टर के बारे में नोट्स लिखाते हैं, जो कि हमने लिखाया 2.5 पन्ना होगा, 2.5 पेज है, 2.5 पेज नोट्स लिखाया। नोट्स लिखाने के बाद अगले दिन सभी नोट्स को हमने समझाया। कल हमने सभी नोट्स को समझा दिया जो भी हमने लिखाया। आज हमने पूछा कि इन्हीं को नोट्स से प्रॉब्लम है, कोई बोले नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हम समझ गए, सब समझे हुए हैं ना नोट्स में, तब ना हमसे नहीं पूछे जो बात दोबारा। अब क्या करना है, हम एग्जाम्पल बताते हैं, राइट। एग्जाम्पल, जो नए हैं, जो नए स्टूडेंट क्लास में हैं, वो कृपा पूर्वक धैर्य पूर्वक 2-4 दिन 1 सप्ताह क्लास को देखें। तुरंत सब कुछ नहीं समझ पाइएगा, कैसे होता है नहीं होता है पढ़ाने का सिस्टम। 1 सप्ताह पढ़िएगा, अपने अच्छा लगने लगेगा, मन लगने लगेगा। इन्हें कि एक के दिन आया एगो चावल को छू के देखे, ओ नहीं सिझा तो पूरा चावल कच्चा है, ऐसा बात नहीं। 1 सप्ताह पढ़िए, क्लास को समझने में टाइम लगता है, नया जगह है, नया बातें, नया टीचर, क्या जी। पर ये तो गारंटी है कि मैथ तो सीख ही लीजिएगा, इसका तो हम देंगे पेपर बना के, पर पढ़िएगा तब ना। आइए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, 5625 का वर्गमूल। हमें नहीं लगता है कि कोई आदमी में है जिनसे 5625 का वर्गमूल अब ना निकले, निकल जाएगा, तो हमें बनाने का क्या जरूरत। आइए दूसरा, दूसरा 6084 का वर्गमूल, ये भी हमने कल बताया ही बना के, ये भी आपसे बन जाएगा। फिर तीसरा है, एग्जाम्पल तीसरा है 117649। अब तो हमें लगता है उम्मीद कि ये भी बना, इससे भारी भारी तो आप बना के देख चुके हैं, आते हैं ना, सबको ना देखते हैं। इससे भारी क्वेश्चन तो आप अभी बना के लाए हैं घर से, तो ये भी बन जाना है। पर बनाइएगा, ये नहीं कि बन जाएगा, हमसे बन जाएगा निश्चित है, आपसे बन जाएगा कि नहीं वो बना के देखने में पता चलेगा। तो पहले बनाना है, ये नहीं सर तो कहें कि बन जाएगा तो छोड़ देते हैं, बनाइएगा। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। 4 में कहता है 20 36 329 ना, इतना सा बड़ा लगता है, देखते हैं एक बार बना के, हम किन्हीं से बनवाते हैं खुद ही क्या। चलिए, ये फर्मा में तो कोई आपत्ति नहीं, फर्मा में। दूसरा काम जोड़ा लगाने का काम, तो हमने जोड़ा लगाया। अब बताइएगा, बहुत स्टेट में केंद्र में बैठे हुए हैं, बताइए कितना से लगा दें, 1 से लगा दें। तो यहाँ 1 1 1 1 2 0 3। अब किससे लगावे, 4 से, बिल्कुल सही कहा आपने, 4 से लगाएंगे, 96 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये 63 उतर जाना है, ये 28 हो जाना है। अब किससे लगेगा, गुना करके देखना 3 से पूर रहा है कि नहीं, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना। 3 से देख लेते हैं, पर ज़्यादा हो जाएगा, 3 से ज़्यादा हो जाएगा। 2 से लगाएंगे, 2 से 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, घटाए तो 9 9 199 ना, इसको किए तो हो गया 4 8 और 2। अब उतरेगा 2 9। तो यहाँ पे 9 है, या तो 3 से लगेगा या तो 7 से लगेगा। 3 से देंगे तो 3 दूना 6, कम हो जाएगा, 7 से लगेगा ना। तो मेरा आंसर हो जाएगा 7 से पूरा कट ही जाना है। तो 1 हाँ, इकाई पर ध्यान देना है, उससे पता चला है कितना से लगना है ना, पर अंतिम बार में वो पता चलेगा। फिर भी देख लेना है कि कितना लमसम है, उतना गुना भाग तो आ ही गया है। चलिए 4 नंबर कंप्लीट, चलते हैं 5 पे। एग्जाम्पल 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 176.2512521217 176.252176 का वर्गमूल ज्ञात करें। अब डेसिमल आ गया, तो डेसिमल में हमने बताया कि सबसे पहला काम देखना है कि डेसिमल के दाएं, जिसे हम अंश मान कहते हैं, क्या उसका जोड़ा लग रहा है। लगता है तो सही है, इसमें लग रहा है तो हमको कोई परेशानी है ही नहीं। जैसे बनाते हैं वर्गमूल वैसे ही बनाएंगे, जैसे बनाते हैं वैसे ही।
ये जोड़ा लगा हुआ है और ये 1 1 1 कट गया 76 2 3 से दे देंगे ना, 3 से दे देंगे तो 69 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 7 कट गया, ये हो गया 26। अब अंक उतारना है तो उससे पहले डेसिमल है, तो डेसिमल से परमिशन लेना पड़ेगा। तो डेसिमल कहेगा कि हमको उठा के यहाँ दे दो और जो करना है वो कर लो। इस डेसिमल को उठा के हमने क्या किया वहाँ, अब हमको डालना है अगला संख्या, तो उसके लिए डेसिमल बीच में आता है, तो डेसिमल को उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया। अब जैसे काम करते हैं करते चले जाएंगे। 25 दे देंगे, 3 मरतबा लगा जिसे बनाते बना देंगे। क्लियर? जोड़ा नहीं लगता तो हम अपने मन से दाएं तरफ एक 0 दे के जोड़ा लगा लेते हैं। क्लियर? आइए 5 के बाद चलते हैं 6 पे। 6 नंबर में कहता है क्या कि 0.9 का वर्गमूल ज्ञात करे। 0.9 का, तो 9 का वर्गमूल कितना? क्या 0.3 है सर? नहीं, जोड़ा नहीं लग रहा है। जोड़ा अगर लगता, यहीं पर अगर 0.9 रहता तो हम 0.3 लिख सकते थे। चूँकि 9 का 3 और 2 के बदले 1 लिख सकते थे, पर यहाँ जोड़ा लगा नहीं लगा तो नियम क्या कहता है कि आप एक 0 देके जोड़ा लगा रहे, जैसे बनाते हैं। डेसिमल हटा के यहाँ दे दीजिए और 9 नमा 81, ये हो गया 9 18, एक बार डेसिमल तो 2 0, एक बार डेसिमल दिए हैं तो 2 0 देंगे और 4 से लगा देंगे ना। निकालते रहेंगे तो जीवन भर निकलता रहेगा, इसलिए 0.94 लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है? जब भी डेसिमल आवे सबसे पहले यही काम, जोड़ा लगता है कि नहीं, लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपने जब तरफ से 0 डाल के लगा देंगे। 6 के बाद 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में डेसिमल आपको हमने पढ़ाया है, गुना में दशमलव स्थान के मान को क्या करते हैं? भागा में देखिए, ये वर्गमूल का इसको निकालने के लिए ऊपर में सब डेसिमल गिनती कर लेते हैं और नीचे में भी। ऊपर में है 2 और 3 5 और 3 8, ऊपर में 8 अंक है, नीचे में 3 3 6 2 8, ऊपर 8 नीचे 8, इक्वल। डेसिमल हो गया ख़त्म, इक्वल हो गया तो डेसिमल ख़त्म। डेसिमल ख़त्म हो गया यानी डेसिमल को आप, हम तो यहाँ मिटा देते हैं, आप लोग इसे करके उड़ा दीजिए ना। ये 7 लिखिए, 4 लिखिए, 3 लिखिए, 9 लिखिए, 6 लिखिए और 8 लिखिए। वर्ग से ख़त्म हो गया। 49 का 7 16 का, अब कटने वाला है तो काट दीजिए। 3 दूना 6, 4 दूना 8, ऊपर में 7/36। अगर प्रश्न आता है कि डेसिमल बराबर 9 होता तो ऊपर में 9 और नीचे में 8, अगर ऊपर ज़्यादा है तो उसके बदले में नीचे 0 और नीचे में डेसिमल ज़्यादा है उसके बदले में ऊपर 0। अगर ऊपर में 7 और नीचे में 8 रहता तो 1 को 0 ऊपर में ज़्यादा नीचे में कम तो ऊपर के बदला नीचे में। तो ये ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा कम है नीचे ऊपर 0 डाल दीजिए। आइए, नोट करने का ज़रूरत नहीं है, होगा भी तो वीडियो काम देगा। कभी कभी वीडियो धोखा दे देता है, कल जैसे हो गया, ऐसे कल था भी कुछ विशेष नहीं। 7 के बाद क्वेश्चन आता है 8 में √98 और √72। हमने स्टार्टिंग दिन के बोर्ड पे लिखा होगा, नोट्स लिखा होगा, उसमें लिखा होगा √a गुने √b बराबर √ab लिखा है, लिखे हुए थे सब कुछ, कब जोड़ते हैं, कब घटाते हैं, कब गुना करते हैं, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। अब इसे क्या करेंगे कि 9 8 और 7 2 लिख ही सकते हैं, इसको कोई आपत्ति नहीं। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको गुना करके वर्गमूल निकालेंगे, पर हम क्या करेंगे, ये तो टोटल है ही बेचारा को, और तोड़ देंगे और तोड़ के या फिर वर्गमूल निकाल लेंगे। 98 होता है 7 गुने 7 गुने 2, 49 दूना 98 होता है। और 72 होता है 6 गुने 6 गुने 2, 2 गो 7 का 1 गो 7, 2 गो 6 का 1 गो 42 दूना 84, इसका वर्गमूल होगा 84। आपत्ति कोई, कहीं पर कोई दिक्कत लगा हो? चलिए, नहीं तो चलते हैं आगे। 8 के बाद चलेंगे 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या था सर, इसी का 8 का 2 है, 8 का 2 है, 8 का 2 में लिखा है 162 और 288 रूट के अंदर। अब इसके लिए भी लिखे होंगे हम, अगर a b है तो इसको लिख सकते हैं √a और √b भी लिखा जा सकता है। अलग अलग है तो साथ में भी है तो अलग अलग। ये कट रहा है पहले तो काट लेंगे, काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 81/144। अब इसको अलग अलग रूट में भी लिख सकते हैं, √81 और √144, 9 12 या 3 4। क्लियर?
कोई दिक्कत नहीं। आते हैं आगे, 8 के बाद 9 पे। जितना आसान अभी लग रहा है, अंदर में क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता है। अंदर में चलिएगा तो पता चलेगा। 9 3/7 है का दशमलव के 3 स्थान तक मान निकालना है। दशमलव के 3 स्थान तक इसका मान निकालना है। पहले क्या करते हैं, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में किए, रूट अलग अलग चढ़ा दिए, रूट अलग अलग चढ़ा दिए। और एक बात और हमने बताया कि अगर प्रश्न के हर में दी हुई संख्या रूट में है तो परमेयकरण करना अनिवार्य है, परमेयकरण करना ही चाहिए आपको। तो आप नीचे से रूट को हटाना है तो सेम संख्या से गुना कर दीजिए। परमेयकरण के तीनों चारों कंडीशन हमने बता चुका है किस में क्या करते हैं। अब ऊपर में क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, 7। और 21 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं या नहीं? 21 का वर्गमूल निकल सकता है, खूब निकलेगा ना। तो 21 का निकालेंगे तो निकालेंगे 4 से। 4 चक्का 16, 5, 8, 4 डेसिमल डबल 0, ये नहीं होगा। पंचे होगा, 500 होगा तो 5 25, 75, ये हो जाएगा 90 डबल 0। 8 देंगे तो 72 होगा, 9 72, 8 एगो 8 आएगा। एगो और देख ही लेते हैं, एगो संख्या 2 आएगा ना। वर्गमूल आप लोग को निकालने आता है, सभी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अर्थात क्या हुआ, 21 का हुआ 4.582 और 7 से उसको भागा दिया जा सकता है। 7 से भागा देंगे, 7 छक हो जाएगा 42, 3 पर 8 होता है 38, 7 पचे 35, 3 पर 2 होता है 32 और 7 चौक 28। छोड़ देंगे। कहीं बार किन्हीं को कोई आपत्ति लगा हो, कोई दिक्कत हो तो बोलिए कि सर आपने क्यों किया, कहाँ से कर दिया, कैसे, तो हम रीजन बताएंगे। है दिक्कत नहीं मेरा दे, फिर से एक बार घर पे बनाना है इसी को। 10 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 10 में कहता है क्या कि √3 का मान दिया हुआ है 1.732 दिया हुआ है, तो भी और नहीं भी दिया रहता तो आप निकालने में सक्षम है। √3 का वर्गमूल निकाल सकते हैं ना। और √2 थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है किताब में, 1.414, वहाँ पर भी गलती से √3 ही लिखा गया है बुक में। √3 है ना दोनों तरह, उसको √2 कर लीजिए किताब में, अगर प्रिंट हो गया है तो। कर दिए यहाँ जी, देखते हैं इसको। हो अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये कहता है क्या कि √3 प्लस √2 √3 माइनस √2 का वर्गमूल ज्ञात करें, इसका वर्गमूल ज्ञात करें, राइट। तो मान दिया है, माने पुट कर देते, जोड़ घटाव कर लेंगे ना। ये भी कर सकते हैं ना जी कि √3 का मान दिया थे, लिख देते हैं, जोड़ घटाव करके काट लेंगे। हो सकता है, वैसे भी बन सकता है, पर आपको करना क्या है कि कंजुगेट से गुना करना है। कंजुगेट मतलब नीचे माइनस है तो प्लस से। और ऐसा करते क्यों है, नीचे में फार्मूला तैयार करने के लिए, a + b और a - b के फार्मूला तैयार करने के लिए। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। ऊपर में सेम है तो लिखेंगे √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या होगा, 3 में से 2 जाएगा। ये हो जाता कैसे, a - b, a + b फार्मूला होता है a² - b²। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, माइनस ही होता है। और नीचे में 1 का कोई महत्व नहीं, नीचे में 1 का, 3 में से 2 घटा 1 का कोई महत्व नहीं, हर में 1 का कोई महत्व नहीं। अब क्या है, रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, बच गया कितना, √3 प्लस √2। 1.732 और 1.414 को जोड़िए और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या आपत्ति कोई, कहीं पर किसी को दिक्कत लगे यहीं पर डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो फिर वीडियो बताएगा ही। तो ब्लू कलर वाला वीडियो ना थोड़ा कम दिखता है, काले ठीक रहता है। बटावे रहने देते हैं 10 से तक एग्जाम्पल, क्योंकि इतना ही पर्याप्त आपके लिए रहेगा। 10 एग्जाम्पल आपको कल बनाना है, और क्वेश्चन आपको जाना कहाँ तक है, तो क्वेश्चन आपको 30 तक जाना है। 10 को एग्जाम्पल फिर से बनाना है, हमने बताया, और 30 तक आपको क्वेश्चन बनाना है। कल 30 तक ट्राई करके आइएगा, 30 तक। 15 को आप लोग नंबरिंग दीजिएगा आज, फिर आज ही नहीं हो पा रहा है ना। हाँ 10 एग्जाम्पल और क्वेश्चन आपका 30 तक। याद ही नहीं आता जाने टाइम जी। अलार्म लगा ले, इसको मिटा के ठीक करना है। मतलब अभी तक आप लोग अस्थाई नहीं हुए ना, इसलिए आप लोग का जगह नहीं मिला है।
इस महीना में सबसे पैसा उछल लेते हैं, उसका जगह बनाएंगे क्या। अभी सब प्रवासी इधर साइड में है। 15 नंबर दीजिएगा।